हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम बार। आई होप आप लोग अपने अपने फैमिली सहित बिल्कुल सकुशल होंगे और अपने फैमिली मेंबर्स का आप अच्छी तरीके से ख्याल भी रखते होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और आज की क्लास की जो हेडिंग है या जिसको हम लोग टाइटल कहते हैं कोविड-19 वैक्सीन अपडेट, आज हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, हमारा शरीर कैसे रोग से बचता है या कब हमारे शरीर में रोग हो जाता है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। और वैक्सीन, किसी भी रोग की जो वैक्सीन होती है, जो टीका होता है, वो टीका कैसे बनता है, वो कैसे काम करता है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस क्लास को, और डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को क्रमवार। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखा है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा, कुछ लोग कम बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो वो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है सिर्फ क्योंकि जो कम बीमार पड़ते हैं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, और जो अक्सर बीमार रहता है उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं ये इम्यूनिटी क्या है। इसको समझने के बाद आप भी अपनी इम्यूनिटी को लगभग गेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इम्यूनिटी देखते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी वो क्षमता है जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। दोस्तों समझते हैं जरा, जब अपने शरीर पर कोई भी वायरस या कोई भी रोगाणु, या जिसको हम लोग जर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग जर्म्स बोलते हैं या रोगाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोगाणु मतलब रोग के अणु, अपने शरीर पर जब अटैक करते हैं, हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं, तो वो बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब जैसे ही ये वायरस अपने शरीर में प्रवेश किया, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, हमारा शरीर है, इनसे लड़ने के लिए, इनसे बचने के लिए एंटीबॉडीज, क्या दोस्तों, एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब इन रोगाणुओं और शरीर ने जो बनाई है एंटीबॉडीज, इनके बीच में युद्ध होता है, इनके बीच में लड़ाई होती है। और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है, दो रिजल्ट निकलते हैं। क्या ये एंटीबॉडीज इन जर्म्स को हरा देते हैं? तो अगर अपने शरीर में जो एंटीबॉडीज बनाई है उन्होंने इस जर्म्स को हरा दिया, तो हमारे शरीर में वो रोग नहीं होगा। और इन केस ये एंटीबॉडीज हार गए, तो वो रोग, जिस रोग के ये जर्म्स है, जो रोगाणु है, वो हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी रोग हो जाता है, कभी कभी रोग नहीं होता, कुछ लोगों को कम होता है, कुछ लोगों को ज्यादा होता है। तो क्या मैंने बताया कि अगर इन एंटीबॉडीज ने इन जर्म्स को हरा दिया, इनको मार दिया, तो अब वो रोग हमारे शरीर में नहीं होगा, हमको नहीं होगा। और क्या होगा, इन रोगाणुओं को खत्म करने के बाद ये एंटीबॉडीज अपने शरीर में आगे फ्यूचर के लिए बने रहेंगे, ताकि दोबारा अगर ऐसा जर्म कोई अटैक करे शरीर पर, दोबारा ऐसा जर्म शरीर में प्रवेश करे, अपनी बॉडी में प्रवेश करे, तो ये एंटीबॉडीज मौजूद होंगे और देखते उसको क्या कर देंगे, मार देंगे, और रिजल्ट में वो रोग हमको नहीं होगा। तो ये दोस्तों जो सिस्टम है, ये है इम्यूनिटी सिस्टम। तो एंटीबॉडीज अच्छी होंगे तो फिर रोग या कोई भी डिजीज हमको नहीं होगा। तो ऐसा इसीलिए ये कहा जाता है कि युवाओं में कोरोना वायरस कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की क्षमता, उनके शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंटरेस्टिंग सी न्यूज आपको समझ में आई होगी, ये जो क्या कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसको फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, ये तो था एंटीबॉडीज, सॉरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता? अब आपको भी गेस हो गया होगा, अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर वीक है, और अगर आप अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। अब दोस्तों, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, वैक्सीन क्या है, कैसे ये काम करती है। तो दोस्तों, वैक्सीन बनती कैसे, पहले हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन, जिस रोग की वैक्सीन हमें बनानी है, जिस
रोग की वैक्सीन हमको बनानी होती है, हम उस रोग के जो रोगाणु होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, रोगाणु, जर्म्स या वायरस, वो वायरस भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो दोस्तों जिस रोग की वायरस जिस रोग की वैक्सीन, चाहे वो रोग बैक्टीरिया से हो रहा हो, चाहे वो वायरस से हो रहा हो, चाहे वो प्रोटोजोआ से हो रहा है, अगर हमको किसी रोग की वैक्सीन बनानी है तो उसके जर्म्स को हम बहुत थोड़ी संख्या में, कैसे, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हमने वायरस को लिया। किसको लिया दोस्तों, वायरस लिया। अब इस वायरस को हमने क्या कर दिया, इस वायरस को हमने इनएक्टिव कर दिया। क्या कर दिया, इनएक्टिव, इसको मार दिया, किल कर दिया या मार दिया। दोस्तों इस वायरस की हमने पावर छीन ली, बहुत ही कमजोर कर दिया, वीक कर दिया, इसको हम बहुत वीक कर देते हैं। अब वीक करने के बाद या इस वायरस को मारने के बाद हम इसको इंजेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू शरीर में प्रवेश कराते हैं, ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कराते हैं। और ये मरा हुआ वायरस या जो बहुत ही कमजोर वायरस है, वो कमजोर वायरस हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है तो इसको मारने के लिए हमने बताया था ना अभी, एंटीबॉडीज हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है और इस वायरस को जो बहुत ही कमजोर है या इनएक्टिव है उसको मार देता है और शरीर में वो एंटीबॉडीज आगे भविष्य के लिए बन जाती हैं। ये दोस्तों बिल्कुल एक एक्सरसाइज या ट्रायल या जिसको हम लोग ट्रेनिंग सेशन कहते हैं, ये ट्रेनिंग सेशन जैसा ही होता है। तो वैक्सीन बनाने का, शरीर को वैक्सीन देने का एक ही मतलब होता है कि उस रोग से लड़ने की जो एंटीबॉडीज है वो शरीर में बन जाए। तो दोस्तों ये ऐसे बनती है वैक्सीन और ऐसे काम करती है। उम्मीद करता हूं इसकी प्रोसेस भी आपको समझ में आई होगी कैसे काम करती है। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। तो इस तरीके से वैक्सीन बनती है और काम करती है। इसके बाद अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो पहली वैक्सीन थी, फर्स्ट वैक्सीन थी, वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाई थी दोस्तों, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, एडवर्ड जेनर। कौन थे, एडवर्ड जेनर। और इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा चुका है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी, वो थे एडवर्ड जेनर। कहां रहते थे ये, इंग्लिश थे, इंग्लैंड के थे और इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। अब इन्होंने क्या किया था दोस्तों, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए काउ पॉक्स एक वायरस था, उसको बहुत ही कमजोर कर दिया, लगभग मार दिया, इनएक्टिव कर दिया। और उसके बाद इन्होंने उस काउ पॉक्स वायरस को एक यंग लड़के, एक युवा लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया, प्रवेश डाल दिया इंजेक्शन के थ्रू। और उसके बाद उस लड़के के शरीर ने उसके खिलाफ इस जर्म्स काउ पॉक्स के वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाई। और क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि वो लड़का स्मॉल पॉक्स के डिजीज से बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो पहली वैक्सीन बनाने का मुकाम हासिल किया था वो कौन थे, वो थे एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब दोस्तों अब चलते हैं, हमने इम्यूनिटी देख लिया, वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे काम करती है, ये देख लिया। और अब हम दोस्तों, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जब वैक्सीन बन जाती है तो उसके कई ट्रायल होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये कई ट्रायल होते हैं। क्यों ट्रायल होते हैं, क्योंकि ट्रायल के थ्रू ये चेक करते हैं कि ये वैक्सीन आगे चल के भविष्य में जिसको दी गई है उसके शरीर में कुछ और दिक्कत तो क्रिएट नहीं कर रही है, कुछ और गड़बड़ी तो नहीं हो रही है इस वैक्सीन से, या जिस शरीर में हमने इसको इंजेक्ट किया है उस शरीर में कुछ और रोग तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वैक्सीन बनने में कम, उसके टेस्ट, उसके ट्रायल में ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए कोरोना वैक्सीन अभी तक मार्केट में या अभी तक किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कंप्लीटली
पूरी तरीके से मार्केट में बना के नहीं दे पाई है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन तो बन गई, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो कह रहे हैं वैक्सीन बना ली, लेकिन उसके ट्रायल्स अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए मार्केट में वैक्सीन नहीं आई है। ट्रायल में दोस्तों काफी टाइम लगता है, तो इसीलिए ये डिले हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हम कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी लेटेस्ट अपडेट पे चलते हैं। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है दोस्तों? लेटेस्ट अपडेट पे पहुंचने से पहले मैं आपको इंडिया की प्रोग्रेस बता देना चाहता हूं, जहां पर भारत की प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है। तो दोस्तों जो इंडिया की प्रोग्रेस है उसमें क्या है, इंडिया की द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो विश्व की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर 1, विश्व की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो इंडिया की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट ने, भारत के इंस्टीट्यूट ने या भारत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका और एक और नोवावैक्स करके यूएस बेस्ड कंपनी है जो भी वैक्सीन बनाती है, तो इन दोनों के साथ इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इनके साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। ये तीनों इस वैक्सीन को बनाने में पार्टनर्स हैं। अब इन्होंने वैक्सीन तो बना ली, उसके जो अर्ली स्टेज के फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के जो ट्रायल्स हुए, जो टेस्ट्स हुए, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, और इसीलिए इन्होंने आगे की प्रोग्रेस करते हुए ये कह दिया कि जो कोरोना की वैक्सीन होगी वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, भारत, इसमें भारत भी शामिल है, भारत जैसे जो लो और मिडिल मींस कम आय और मध्यम आय वाले देश हैं, उन कम और मध्यम आय वाले देशों में ये वैक्सीन सिर्फ ₹225, मैं कहने का मतलब 225, सिर्फ 225 रुपए में, या हम डॉलर में बताएं तो सिर्फ $3, मतलब $3 या 225 रुपए में कम और मध्यम वर्ग के आय वाले देशों में ये वैक्सीन मिलेगी, और इसमें भारत भी शामिल है। तो भारत में भी ये वैक्सीन सिर्फ 225 रुपए की ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की नंबर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में हम लोग हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, एस्ट्राजेनेका। अब एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है जो ब्रिटिश और स्वीडिश है। एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश और स्वीडिश कॉम्बिनेशन की कंपनी है जो मल्टीनेशनल, मतलब यहाँ ये कई देशों में फार्मास्यूटिकल इसने अपने ऑफिस बना रखे हैं, कई देशों में ये दवाइयां बनाती है। तो ये मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इस कंपनी को इस वैक्सीन, जो बनी हुई वैक्सीन है, उसके ट्रायल का लाइसेंस मिला है, और ये फर्स्ट सेकेंड स्टेज का ट्रायल कर चुकी है, थर्ड स्टेज के ट्रायल चल रहा है, और दोनों स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के ट्रायल हुए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं आगे जल्दी ये वैक्सीन बनके मार्केट में आ जाएगी। अब दोस्तों भारत ने पहले से ही वैक्सीन थोड़ी मार्केट में लाने के लिए क्या व्यवस्था की है, तो भारत ने, इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, गावी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गावी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो गेट्स फाउंडेशन के नाम से जिसको हम जानते हैं, इनके साथ समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है, 2021 के फर्स्ट हाफ, कहने का मतलब जनवरी से लेके जो 6 मंथ है, उन शुरुआती 6 महीने, 2021 के शुरुआती 6 महीनों तक भारत में भारत में 100 मिलियन, कितनी दोस्तों, 100 मिलियन, कितनी मिलियन दोस्तों, 100 मिलियन वैक्सीन बनाने के लिए इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ने, 100 मिलियन डोजेस, कितने दोस्तों, 100, यहां पर मैं मिलियन लिखना भूल गया, 100 मिलियन डोजेस बनाने के लिए इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके साथ साइन किया है। किसके साथ? गावी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साइन किया है, ताकि 2021 के फर्स्ट हाफ में ये 100 मिलियन डोजेस को बना पाए, जिससे ये वायरस जल्दी से कंट्रोल हो पाए। अब दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक अमेरिका का एक रेडियो स्टेशन है, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे एफएम रेडियो स्टेशन है, एफएम 92, 93.5, 97 कुछ इस तरीके से। अमेरिका का एक जेराल्डो रेवेरा रेडियो, कौन सा? जेराल्डो रेवेरा रेडियो है। उस रेडियो में दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑनरेबल डोनाल्ड ट्रंप जी ने यह कहा कि कोरोना की वैक्सीन पॉसिबली 3 नवंबर से पहले आ जाएगी। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है, ये किसी कॉमन पीपल ने नहीं कहा है, ये विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के प्रेसिडेंट, या हम सीधे सीधे कहें कि विश्व के सबसे शक्तिशाली पावरफुल पर्सन ने कहा है। तो इस बात को सभी लोग बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन 3 नवंबर से पहले तक आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कोरोना से रिलेटेड, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड पूरी अपडेट, जिसमें हम लोगों ने एक एक चीज को पॉइंट वाइज डिस्कस किया। अगर आपको क्लास अगर अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।